अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। यहाँ पर सऊदी अरब में बहुत से परदेसी भाइयों के साथ एक मामला पेश आता है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो बंदे को जो नया आता है यहाँ पे सऊदी अरब में, तो उसको तो साफ ज़ाहिर किसी चीज़ का पता होता नहीं है, वो कुछ चीज़ें जानता नहीं है, तो उससे कुछ पेपर्स के ऊपर साइन करवा लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट ले लिए जाते हैं या ऑनलाइन सिस्टम में जो है ना ओटीपी लेकर उसे, क्योंकि उसको तो किसी चीज़ का पता होता नहीं है ना, वो ऑथेंटिकेट करवा लेते हैं कि ये मैंने इससे इतने पैसे लेने हैं। तो उसके बाद में वो किसी भी वजह से सैलरी नहीं मिल रही है या जॉब के ऊपर तंग किया जा रहा है या कोई भी और मसला हुआ है, तो वो बंदा जब उसके पास जॉब छोड़ने की बात करता है या कहता है कि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो फिर वो उसको मतलूब कर देते हैं। तो उसके पास फिर कोई और ऑप्शन होता नहीं है, क्योंकि ना उसका नकल कफाला हो रहा, तो उसके बाद ना कोई और काम होता है, ना इकामा रिन्यू होता है, क्योंकि मुतालबा उसके ऊपर आ जाता है कि यानी वो पैसे देगा तो उसकी जान छूटेगी। अब उसका जो हल है वो सिर्फ एक ही हल है, कोई वकील करे, वकील करने के बाद वो केस करेगा कि ये मेरे ऊपर गलत डाला गया है और इसको जो है ना खत्म किया जाए। अब देखें, मेरी बात सुने, ये जो सब आम लोग हैं ना, जो मजदूर तबका है, जो लेबर वाले हैं, जिनकी 2-3 हजार रियाल तक की सैलरी है, वो ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, वकील तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वो ये कर करा के फिर भी ये केस कर लें, तो उसके कई बार क्या होता है कि केस तो उसके हक में हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद जब उसका जो मतलूब है वो सिस्टम से नहीं खत्म होता, तो उसको दोबारा केस करना पड़ता है। ये अब कोई सिस्टम के जो है ना सुस्त रवि है या क्या है, वल्लाह आलम। तो दोबारा जब फिर केस करना पड़ता है कि मेरा मुतालबा खत्म किया जाए, अब मतलूब होने के बाद जो है बंदा फिर वो बहुत परेशान हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूं। अब जो वकील हैं, आप लोगों को पता है कि बहुत बड़ी बड़ी फीसें होती हैं, आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर पाता। तो बहुत से जो हैं बदउनवान लोग, एक तो बंदा सही है ना जिसके साथ आपका कोई लेन देन का मामला है, उसके ऊपर अगर उसने किया तो वो तो ठीक है, लेकिन गलत नाजायज तौर के ऊपर बंदे को काबू में रखने के लिए ये हरकतें की जाती हैं, बंदा बेचारा फंस जाता है और फिर वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। अब साफ जाहिर है बंदा इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर रहा होता, तो फिर वो क्या करे, फिर वो सफारे से भी कोशिश कर सकता है। बहुत सी चीजों में ये भी देखा गया है कि एंड ऑफ सर्विसेज जो हैं या उसकी सैलरी है, जब वो बंदा कोई सैलरी का जो है ना केस करेगा, तो ऑलमोस्ट वो केस जो है उस बंदे के हक में जाएगा कि इसकी ठीक है, इसको सैलरी नहीं मिली तो कंपनी पाबंद है इस चीज की, कंपनी सैलरी दे। कंपनी वाले उसको एग्री भी कर देते हैं कि यार ठीक है हम सैलरी देते हैं ले उसको, लेकिन उसके बाद फिर वो पे नहीं करते या एंड ऑफ सर्विसेज जो है वो फिर भी पे नहीं कर रहे, तो दोबारा फिर केस किया जाता है। एक लंबा प्रोसेस है, फिर उसके बाद जाके कंपनी की जो सर्विसेज हैं वो बंद की जाती हैं, फिर जाके उसको जो है ना उसकी अदायगी की जाती है। ये सारी जो है ये डिफॉल्टर कंपनी है, ये ऐसा करती हैं। जो भगोड़े लोग हैं, जो सही में कंपनियां है ना, उसके खिलाफ अगर कोई बंदा खाली बोल भी दे ना, तो वो फौरन बंदे को बुला लेते हैं, उसका हिसाब किताब क्लियर करते हैं और मामला फिक्स कर देते, क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो अपना काम स्टॉप नहीं कर सकते। तो वो लोग जो हैं ये मामला जो है ना फौरन रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह करे आपके साथ ये कभी मामला पेश ना आए, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। अगर आप मजीद सऊदी अरब के कवानीन, मतलूब, हरू, पासपोर्ट वगैरह के बारे में मालूमात चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल अकाउंट को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेसी भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।